संबोधन क्या करना है भैया? नहीं, आपको ब्रीफ किया ना हम लोग। अरे भारतीय जनता पार्टी का धरना था और उसमें मैं आया था, तब मुझसे दो दिव्यांग जन और उन्होंने मुझे प्रेस जो विज्ञप्ति था वो उन्होंने देने का काम किया। इसके पहले आज तक कोई भी आकर मिला नहीं, न ज्ञापन दिया। और अभी आप बात करें सरकार, जो वर्तमान सरकार है वो आश्वासन दिया, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा भैया, ये आश्वासन पर वोट ऊट की राजनीति मत कीजिए, वोट ऊट मत दिया कीजिए, चाहे कोई रहे। पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखकर वोट दीजिए। और नहीं तो कहिएगा कि हमारा जब साथ देगा, अरे भैया आपका साथ देगा, दो कदम साथ चल पड़ेगा, फिर आगे अगला बार धरना पर बैठिएगा तो कहिएगा आप बोले थे ऐसा। तो हम लोग आश्वासन देने में विश्वास नहीं करते, हम लोग साथ देते हैं तो पूरा देते हैं। जो भी जेन्युइन मांगे होती है साथ देते हैं। तो आपने अभी मुझे दिया है, वो भी मेरे नाम से ज्ञापन नहीं है, प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने दिया है, उसी का कॉपी हमको पकड़ा दिया। फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपकी बातों को सरकार तक निश्चित रूप से पहुँचाने का काम करेगा। और यदि मौका लगेगा तो भी, क्योंकि 3-4 दिन का विधानसभा, क्या होगा नहीं होगा आज कहना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी विधायक दल में तय होते हैं और इतने मुद्दे हैं राज्य के अंदर कि सबके मुद्दे 3 दिन और 4 दिन में समाहित नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने जो मुझे प्रेस विज्ञप्ति दिया है उसी के आधार पर मैं माननीय मुख्यमंत्री तक इस आपके बात को पहुंचाने का काम अवश्य करें। लेकिन हमेशा याद रखो, फिर मैं कह रहा हूं, ये तो ऐसा क्षेत्र हो गया कि वहां देखिएगा परमानेंट वो बंद हो गया। आपका धरना है, बगल में किसी और का धरना है, इधर किसी और का धरना है, ये चलता रहता है। तो भाई किसी का यदि डिमांड है तो आप चाहते, पहले आपने कहा कि पिछला बार भी दिसंबर में बैठे थे, अभी इतने दिनों से बैठे हुए थे, आपने तो कभी याद किया नहीं। मैं जब आया तो आप हमको दे रहे हैं। अभी बलराम सिंह जी ने कहा तो मैं यहाँ पर आया आपके बीच। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भाई देखो, आप एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाए, तो चार्टर ऑफ डिमांड बना दे, सारी डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी, मुश्किल है। लेकिन जो प्रमुख डिमांड है उसको आपको इंगित करना चाहिए। लेकिन आप, हो सकता है ये सोच रहे हैं, वो कहावत है कि भाई यदि बंदूक का लाइसेंस लेना है तो तोप का लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, तब शायद बंदूक का लाइसेंस मिल जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आपका दिव्यांग से जुड़ा हुआ जो मुख्य मांग है, मेरा निवास बगल में ही है, टीपी पाड़ा का कचहरी चौक पर, तो आप ला के दे सकते हैं। तो फिर मैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। फिर मैं कह रहा हूं, आश्वासन तो इस सरकार ने यह भी दिया था, नियोजन नीति लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे। इसने ये भी कहा था कि जो MA पास है उसको 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो BA पास है उसको 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? किसी ने नहीं दिया। किसी को मिला क्या? हम तो पास है, आश्वासन देना, हम BA पास है फिर भी नहीं मिल तो रहा। ये जो लोग है ना, कांग्रेस JMM, आश्वासन पर ही तो जिंदा है ये लोग, और लोग उनके जाल में फंस ही जाते हैं। कहा गया ना, पहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत, लेकिन फंसिए जाता है लोग। तो मैं यही कहूँगा,
वोट दीजिए तो राष्ट्रवादी पार्टी को दीजिए, चाल चरित्र चेहरा देखकर वोट दीजिए। आप सबों को, क्योंकि मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं हम जी को धन्यवाद चाहता हूँ। और मैं यही विश्वास दिलाता हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता भैया। और मैं बहुत जगह लोग कहता है मेरा एक करा दीजिए, मैं नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं कर नहीं सकता, तो फिर आश्वासन मैं झूठा दे नहीं सकता। तो मैं एक आश्वासन, एक विश्वास सिर्फ दे सकता हूँ कि आपकी मांगों को मैं सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो भी हमारी मांगे हैं वो कानूनों में पहले से निहित है, जिसको झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने पास किया। बस वो सारी मांगे क्रियान्वयन से संबंधित है। किसी के लिए भी कानून में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। धन्यवाद।